मित्रों, ज्योतिष चैनल रेवांश एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है मेरे वीडियो मनोयोग से देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं उत्साहित होकर आपको सभी प्रकार की विधियां, सभी प्रकार की सूचनाएं और सभी प्रकार के आवश्यक फलित के पहलू से अवगत कराऊंगा। और मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप जो भी सुन पा रहे हैं उसमें से आपको जो लगता है कि वह काम का पहलू है, वह काम का बिंदु है, तो आप उसे नोट करिए। ये सुविधा है कि आप वीडियोस दोबारा दे सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं रोक करके और फिर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह बहुत श्रम साध्य कार्य है। इसके बजाय अगर आप जो है वो एक सूची बना लेंगे तो आपको बहुत सहायक होगी। तो चलते हैं कि आज का विषय जो है वो हमने पिछले वीडियो में ज्योतिष के जन्माक्षर, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप, जो भी नाम दें उसे, उसके 12 भावों के कारकत्व बताए थे। इसी तरह से 9 ग्रहों के कारकत्व होते हैं। 9 ग्रहों के कारकत्व जो है वो है सूर्य पिता का कारक है। पिता के कारक के साथ साथ वो हमारी पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे राज्य में स्थिति, हमारे राज्य में हमारा महत्व, हमारी प्रसिद्धि, हमारा यश, हमारा गौरव, हमारा आत्मबल, इनका द्योतक है। चंद्रमा माता का कारक होने के साथ साथ चंद्रमा मन का कारक है। वो बहुत जल्दी राशियाँ बदलता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी बदलता है। मन पर सीधा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है और चंद्रमा से यह देखा जाता है कि हम किसी व्यक्ति को जो उद्वेलित हो रहा है, अशांत हो रहा है, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो या तो उसकी कुंडली में चंद्रमा सही तरीके से स्थित नहीं है, या फिर चंद्रमा जिस समय में उसके साथ जो अस्वाभाविक घटनाएं घट रही है या अस्वाभाविक अनुभव हो रहे हैं, उसका मन संतुलित नहीं है, तो निश्चित रूप से वह कुछ ऐसे भावों से गुजर रहा है जो उस जातक के लिए, उस जन्म कुंडली के लिए शुभ स्थिति वाले स्थान नहीं है। और चूँकि चंद्रमा का भ्रमण काल प्रत्येक राशि में 2 दिन का होता है, इसलिए हम लोग ये चिन्हित करें कि चंद्रमा इन भावों से गुजर रहा है तो इतने दिन इसकी ये परेशानी है। इसके बाद इसका मन, इसका मनोभाव संतुलित हो जाएगा और जब और शुभ स्थिति में चंद्रमा पहुंचेगा तो वह प्रफुल्लित भी होगा, उसका उत्साह बढ़ेगा। ये चंद्रमा का कारकत्व है। चंद्रमा के बाद मंगल रक्त का कारक है, मंगल दृढ़ स्वभाव का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। बुध विद्या का कारक है, वाणी का कारक है, और बुध जो है वो हमारे कोमल स्वभाव का कारक भी है। गुरु हमारे समस्त तरह की शिक्षाओं का कारक है। इसके साथ साथ महिला जातकों के लिए वह पति का कारक है और पुरुष जातकों के लिए वह अपने बुजुर्गों का, अपने सम्माननीय लोगों का कारक है। और इसके साथ साथ बृहस्पति या गुरु वो धन का कारक भी है। अब
शुक्र जो है वो प्रथम कारक पत्नी का है। इसके साथ साथ विवाह का कारक है और इसके बाद समस्त सुख सुविधाएं और संपन्नता, ऐसी संपन्नता जिसमें व्यक्ति जो है वो खूब आनंद से, खूब हंसी खुशी से रहे, इस बात का कारक भी शुक्र है। वाहन का कारक भी है और इसके साथ साथ वो खाद्य पदार्थों का कारक है और जलीय पदार्थों का कारक है। ये है शुक्र के कारकत्व। और भी बहुत अनेक कारकत्व है जो आपको पुस्तकों से चिन्हित करना होंगे। इसके बाद है शुक्र। शुक्र पर हमने बातचीत कर ली है, माफ़ करें। इसके बाद है शनि। शनि को लोग बहुत बुरा ग्रह समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ गलत धारणाएं, ये जो लोक मान्यता में फैली हुई है, इसके जिम्मेदार कुछ तो लोलुप ज्योतिषी और कुछ वे लोग जिनके ऊपर शनि का बुरा प्रभाव कभी पड़ा होगा, और लोग साढ़े साथी से भी बहुत विचलित रहते हैं। तो इस बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। हो सकता है कि एक आध दो वीडियो के बाद मैं आपको शनि की, संपूर्ण शनि पर चर्चा करूंगा और शनि के बारे में जो भ्रम फैले हुए हैं उस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना है कि कोई भी ग्रह, चाहे वो मंगल हो कि शनि हो कि राहु हो कि केतु हो, वह केवल अशुभ नहीं होता। उसका शुभ और अशुभ होना कुंडली में उसकी स्थिति से होता है। वो कहाँ स्थित है इस पर निर्भर करता है। एकदम किसी भी ग्रह को देख करके और ये कह दे कि ये इस भाव में बैठा हुआ है तो इसने ये भाव बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले मैंने चर्चा की थी कि खास लग्नों के खास ग्रह जो है योग कारक ग्रह होते हैं। वो शुभ और अशुभ ग्रह नहीं होते हैं, वो योग कारक ग्रह होते हैं और योग बनाते हैं। इसी प्रकार राहु केतु, ये इनको भी बहुत खराब माना जाता है। राहु और केतु वो अवरोध के कारण बनते हैं। राहु अवरोध का कारण बनता है, केतु हतोत्साह का कारण बनता है। लेकिन यही राहु ऐश्वर्य का कारक भी है। अगर सही स्थान पर स्थित है, उस पर सही दृष्टि है और गोचर में उसकी सही स्थिति है, तो राहु बहुत अधिक जो है अच्छे फल देने वाला ग्रह होता है। केतु हतोत्साहित करने वाला ग्रह है, मनोबल गिराने वाला ग्रह है। लेकिन अगर वह अच्छी स्थिति में है तो वो आध्यात्मिक रुझान पैदा करता है, आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ावा देता है और उसके साथ साथ तीर्थ यात्राओं में भी केतु की उत्प्रेरणा होती है। इसलिए एकदम से हम ये जो धारणाएं रखते हैं इनको फिर से पुनर्विचार करके और बदलिए कि कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता, कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता। ग्रह की शुभ और अशुभ स्थिति उसके व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में स्थिति से अंकित की जाती है। और ये अगर आपकी अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी तो फिर आपको कोई कारण नहीं है कि भविष्य कथन करने में, भविष्यवाणी करने में, आपको सही फल बताने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो। मित्रों, आज इतना ही। अभी और आगे विस्तार से चर्चाएं होगी, लेकिन यह आवश्यक है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे
मैं उत्साहित होकर के और अधिक सही, सटीक और अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। धन्यवाद।